भारतीय संस्कृति और दर्शन में जब भी ज्ञान, विद्या, संगीत, कला और सत्य का स्मरण होता है, तो सबसे पहले स्मरण होती हैं देवी सरस्वती। वे ब्रह्मा की शक्ति मानी जाती हैं, जिन्हें वाणी, शारदा, वाग्देवी और हंस वाहिनी जैसे अनेक नामों से पूजा जाता है। देवी सरस्वती न केवल भौतिक ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की भी जननी कही गई हैं। उनकी उपस्थिति में अज्ञान मिटता है और चेतना का प्रकाश फैलता है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की सृष्टि का आरंभ हुआ, तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि संपूर्ण सृष्टि तो है, परंतु उसमें सामंजस्य और लय नहीं है। ध्वनियां बिखरी हुई थी, शब्द असंगठित थे और मनुष्य के हृदय में ज्ञान का अभाव था। तब ब्रह्मा ने अपने ध्यान से एक अत्यंत सुंदर, दिव्य और तेजस्विनी शक्ति को प्रकट किया। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में वरमुद्रा। वे शुभ वस्त्र धारण किए थी। उनके अंगों की आभा चंद्रमा की शीतल किरणों जैसी थी। उनका वाहन हंस था, जो विवेक और शुद्धता का प्रतीक है। ब्रह्मा ने उन्हें वाणी प्रदान करने का दायित्व सौंपा। उसी क्षण से शब्दों को स्वर मिले, स्वर को लय मिली और लय से संगीत की उत्पत्ति हुई। देवी सरस्वती ने मानव को ज्ञान, बुद्धि और कला का वरदान दिया। ऋग्वेद में उल्लेख आता है कि सरस्वती केवल नदी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति भी है। वे नदी की देवी और ज्ञान की देवी दोनों रूपों में प्रतिष्ठित हुई। जब ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, तो उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना की, हे वाग्देवी, मेरे शब्द तुम्हारे बिना नीरस हैं, उन्हें अर्थ और शक्ति दो। तब सरस्वती ने अपने स्वर से वेदों को जीवंत कर दिया। ऋग्वेद को उच्चारण की शक्ति मिली, यजुर्वेद को यज्ञों की विधि, सामवेद को संगीत और अथर्ववेद को रहस्यमय ज्ञान। इसीलिए उन्हें वेद माता भी कहा जाता है। कथा है कि जब सरस्वती प्रकट हुई, तो ब्रह्मा उनकी दिव्य छवि देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी देवी का साथ सृष्टि निर्माण में अनिवार्य है। सरस्वती ने ब्रह्मा को यह समझाया कि सृष्टि तभी पूर्ण होगी जब उसमें विवेक और सत्य का शासन होगा। तभी उन्होंने ज्ञान, कला और संगीत का प्रसार किया। कुछ पुराणों में एक प्रसंग आता है कि ब्रह्मा सरस्वती के प्रति आकर्षित हुए, परंतु देवताओं ने उन्हें संयम का उपदेश दिया और सरस्वती ने स्वयं को सर्वज्ञानी मां के रूप में स्थापित किया, जो किसी की पत्नी या केवल सहयोगिनी नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की गुरु है। एक समय असुरों ने वेदों को चुरा लिया और पाताल में छुपा दिया। वेदों के यज्ञ, ज्ञान और धर्म के कार्य ठप हो गए। देवता चिंतित होकर सरस्वती के पास पहुंचे। सरस्वती ने अपनी मधुर वाणी से असुरों को मोहित किया और उनके हृदय में करुणा उत्पन्न कर दी। असुर स्वयं वेदों को लौटा लाए। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि हिंसा से नहीं, बल्कि ज्ञान और वाणी की मधुरता से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तांत्रिक परंपरा में सरस्वती को त्रिपुर सुंदरी का ही एक रूप माना गया है। वे ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री हैं। साधक जब उनका ध्यान करते हैं, तो उनके सामने एक सुंदर श्वेत कमल पर आसीन देवी का स्वरूप उभरता है। उनके 4 हाथ क्रमशः ज्ञान, संगीत, तप और करुणा का प्रतीक है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी पर उनकी विशेष पूजा होती है। इस दिन विद्या की देवी का आह्वान कर बच्चे अक्षरारंभ करते हैं और कलाकार अपनी साधना को नई ऊर्जा देते हैं। भारत के अलावा नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक सरस्वती की पूजा होती है। जापान में उन्हें पेंजाइटन कहा जाता है, जहां वे संगीत और कला की देवी हैं। बौद्ध परंपरा में भी वे ज्ञान की संरक्षिका मानी गई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरस्वती का स्थान सर्वोपरि। वीणा, जो उनका प्रिय वाद्य है, वही संगीतकारों और कलाकारों का स्रोत बनी। काव्य, नृत्य और चित्रकला सभी में देवी सरस्वती की छवि बसती है। आज भी जब कोई विद्यार्थी शिक्षा का आरंभ करता है, तो सबसे पहले सरस्वती वंदना करता है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है। साहित्यकार और कवि उन्हें वाणी की अधिष्ठात्री मानकर कलम उठाने से पूर्व उनकी आराधना करते हैं। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनकर लोग विद्या की देवी को स्मरण करते हैं। देवी सरस्वती की महिमा इतनी व्यापक है कि उन्हें केवल शिक्षा की देवी कहना उनकी महानता को सीमित करना है। वे सृष्टि की चेतना है, वाणी की गूंज है, संगीत की आत्मा है और आत्मज्ञान का प्रकाश है। मनुष्य जब भी अंधकार और अज्ञान में भटकता है, तो वही उसकी राह आलोकित करती है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर शुभ कार्य, हर साधना और हर ज्ञान अर्जन की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से की जाती है। धन्यवाद।